हेलो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का ये थर्ड लेक्चर है और कार्टेशियन कर्व्स इन्वॉल्व करते हुए जो एग्जाम्पल्स हम उठा रहे हैं उसका भी ये तीसरा लेक्चर है। एग्जाम्पल 6 है इस क्रम में। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द सिसॉइड x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर t y इक्वल टू 2a साइन क्यूब t अपॉन कॉस t अबाउट इट्स एसिम्पटोट। सिसॉइड एक स्टैंडर्ड कर्व है, आपको इसे पहचानना चाहिए। मैं यहाँ बना रहा हूँ सिसॉइड। इसका एसिम्पटोट होगा 2a। x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। x एक्सिस इज द कॉमन टेंजेंट फॉर टू ब्रांचेस। ओरिजिन इज ए कस्प। ये सब फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए। स्टैंडर्ड कर्व है सिसॉइड। सिमेट्री है, जो शेप एंड साइज ऊपर बन रहा है वही शेप एंड साइज नीचे। यही एसिम्पटोट है, ये एसिम्पटोट है x इक्वल टू 2a। तो हमें सिसॉइड के एरिया को, सिसॉइड और उसके एसिम्पटोट्स के बीच का जो एरिया है उसे एसिम्पटोट के अबाउट घुमाना है। यानी कि हम अब कौन सा केस लिए हुए हैं, मैं यहां पर देखो लिख दे रहा हूं। व्हेन द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, when the axis of revolution is a line other than axes, other than x axis and y axis, इकट्ठे में लिख दे रहा हूं, other than axes। ये तो किसके अबाउट आप घुमा रहे हो? x इक्वल टू 2a लाइन के अबाउट। x इक्वल टू 2a एक लाइन है, ये लाइन ना तो x एक्सिस है ना तो y एक्सिस है। जो कॉन्सेप्ट आपको हम शुरू में दिए थे अबाउट अ लाइन अदर देन एक्सीज वाला, एक बार फिर से उसको आप देख लीजिए। क्या मैं आपको बताया था, अगर ये एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन है तो पहली बात तो इस पर एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए ए। फिर यहाँ से जो आप करते रहे हो, यहाँ पे जनरल पॉइंट पी ले लो, यहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो इंटीग्रल पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, यही अब कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल पाई वाई माने ये, वाई माने पी एन, तो पाई पी एन स्क्वायर डी ऑफ एक्स। एक्स एक्स क्या था इसमें, एक्स क्या था इसमें, ओ से यहाँ की दूरी ना, माने एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन पर एक फिक्स्ड पॉइंट था, वहां से इस एन की दूरी। तो अब ए से एन की दूरी हमने फिक्स्ड पॉइंट ले लिया है, तो डी ऑफ ए एन, यही फार्मूला मैंने आपको बताया था, यही फार्मूला यहां पे लगेगा। कर्व पर हमने पॉइंट ले लिया P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जनरल एक्स वाई, और ये n हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y एक्सिस से दूरी, x कोऑर्डिनेट होता है 2a और y कितना होगा, उतना ही जितना कि P का है, तो 2a कामा y। और एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन पे एक फिक्स्ड पॉइंट हमने यहां ले लिया a। बस अब शुरू हो जाइए। जब इस पूरे शेडेड रीजन को हम इस लाइन के अबाउट घुमाएंगे तो स्पिंडल शेप्ड रीजन बनेगा, लेकिन सिर्फ अपर पोर्शन को अगर हम घुमाएंगे तो आधा सॉलिड बनेगा, उसका वॉल्यूम आधा वॉल्यूम होगा। उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम। यानी कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 फिर ब्रैकेट हाफ पोर्शन के लिए इंटीग्रल पाई पी एन स्क्वायर डी ऑफ ए एन। ये हाफ पोर्शन के लिए हमारे पास क्या लिमिट है, एक बाउंड्री ये है जिसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 और एक बाउंड्री ऊपर, तो y का हमारे पास लिमिट है, तो नीचे लिख दो y इक्वल टू 0, ऊपर लिख दो इन्फिनिटी, यानी y वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब इसी को आप सिंप्लीफाई करते चलो, 2 पाई इंटीग्रल पी एन कितना होगा, देखो पी एन कितना होगा 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर डी ए एन कितना होगा, ए एन वाई डी वाई, तो किनारे डी वाई आ गया, इसलिए वाई बराबर 0 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी लिख दे, वाई के लिमिट माना जाएगा। अब x का मान यहाँ पे रख दो, तो चूंकि x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों t के रूप में दिया हुआ है तो इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल 2a माइनस एक्स, एक्स माने 2a साइन स्क्वायर टी
होल स्क्वायर, डी वाई को लिख दीजिए डी वाई बाई डी टी डी टी, और अब टी की लिमिट चाहिए, तो y की लिमिट को t की लिमिट में कन्वर्ट करिए यहाँ से। व्हेन y इज जीरो, ये y एक फ्रैक्शन है, y जीरो कब होगा, जब ऊपर वाला जीरो हो, साइन टी जीरो हो, साइन टी जीरो कब होगा, जब t बराबर जीरो होगा, तो ये t की लोअर लिमिट आ गई। y इन्फिनिटी कब होगा, जब y का नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो हो, cos t जीरो, cos t जीरो कब होगा, जब t पाई बाई टू हो, तो ये y की लिमिट इस तरह से इसमें चेंज हो गई। implies that v equal to 2 pi इंटीग्रल 0 to pi by 2 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर टी बराबर 2a cos स्क्वायर टी, 2a cos स्क्वायर टी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर 2a cos स्क्वायर टी, तो cos टू द पावर 4 t dy बाई डी टी और dt। अब हम निकालेंगे dy बाई डी टी की वैल्यू, y इज इक्वल टू 2a इंटू साइन क्यूब टी है अपॉन कॉस टी, गलत लिख रहा हूं, 2a साइन क्यूब टी अपॉन कॉस टी, क्वाइट करेक्ट, इंप्लाइज दैट dy बाई डी टी इक्वल्स टू, अब dy बाई डी टी आप निकाल लेंगे ना, ये तो हम मान के चले कि आप निकाल लेंगे। अब इस कैलकुलेशन में हमको ना टाइम वेस्ट हमारा करवाइए, वीडियो साइज बढ़ती जाएगी। मैं dy बाई डी टी देख के डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, dy बाई डी टी आएगा 2a इंटू माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर टी, इसको यहाँ पे रखिए। देयरफॉर कैपिटल V इक्वल टू 8 पाई a स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू दी पावर 4 t, और ये फिर इंटू 2a इंटू ब्रैकेट में माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर टी डी टी, 2a को बाहर ले आइए, इक्वल्स टू 16 पाई a क्यूब इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ब्रैकेट माइनस 2 कॉस टू दी पावर 6 t प्लस कॉस टू दी पावर 4 t प्लस कॉस स्क्वायर टी डी टी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वेलिस फार्मूला लगा दें, इक्वल टू 16 पाई a क्यूब ब्रैकेट माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/6 इंटू 3/4 इंटू पाई बाई 4 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4 इंटू 1/2 इंटू पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 4 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4, ये रहा। तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ ना, ये -2 केवल पहले वाले के साथ है दद्दू, ऐसे रहेगा और ये ब्रैकेट नहीं रहेगा। अब ठीक है, तो पाई बाई 4 बाहर निकाल लीजिए, 16 पाई a क्यूब इंटू पाई बाई 4। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ये पाई बाई 4 हटा लिए, ये पाई बाई 4 हटा लिए, ये पाई बाई 4 हटा लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 15 माइनस 15 अपॉन 12, ये आ गया, प्लस 3/4 और प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर a क्यूब इंटू एक एक करके जोड़िए 7/4 है ना, 7/4 माइनस 15/12 इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर a क्यूब इंटू इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो तो 21 माइनस 15 6, तो आ जाएगा 6/12 माने 1/2, तो कुल मिला के फाइनल आंसर आ गया 2 पाई स्क्वायर a क्यूब, 2 पाई स्क्वायर a क्यूब, दिस इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही एक न्यूमेरिकल और देखिए,
Example 7. Example 7. To find the volume of the solid generated by the revolution of the curve. To find the volume of the solid generated by the revolution of the curve a minus x into y square equal to a square x about its asymptote. Similar problem है, about its asymptote. ऐसे start. Y square into a minus x equal to a square x. Number 1, that is y square equal to a square x upon a minus x. This is not standard curve, इसलिए इसके डेटा हमें नहीं याद रहेंगे. उम्मीद भी नहीं की जाती कि जो कर्व स्टैंडर्ड कर्व न हो उसका कोई भी डेटा आपको याद रहे. अगर याद है तो ठीक ही है, थोड़ा सा शॉर्टकट मार देंगे आप. तो देखो, चेक करो, फटाफट ट्रेस करना पड़ेगा ना, ट्रेसिंग की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए. तो यहाँ पर हम 2-4 पॉइंट निकाल के आइडिया लगा के कर्व खींच देंगे. लेकिन आप स्टूडेंट हो, आप बहुत आइडिया नहीं लगा पाओगे, आपको सब तैयारी होनी चाहिए. अब कर्व ट्रेसिंग आपका खूब तैयार होना चाहिए, तभी आप क्वाड्रेचर, रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम सरफेस वगैरह पढ़िए. पहला डेटा सिमेट्री. कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. कर्व passes through the origin. Curve passes through the origin. ओरिजिन पर टेंजेंट क्या होगा? देखो, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है. तो स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म्स को 0 के बराबर करके जो इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करते हैं तो हमें ओरिजिन पर टेंजेंट मिलता है. तो x इक्वल टू 0. टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट द ओरिजिन इज x इक्वल टू 0. यानी कौन निकला? y एक्सिस. दैट इज y एक्सिस इज द टेंजेंट एट द ओरिजिन. कर्व कट कहां पे करेगा? y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा. नहीं, 0 0 पे कट करेगा और कहीं नहीं कट करेगा. ठीक है ना? y बराबर 0 पुट करने से x 0 आएगा. x 0 पुट करोगे तो y 0 आएगा, सिर्फ एक पॉइंट पे. y tends to infinity when x tends to a. It means x equal to a is the asymptote. x equal to a is the asymptote. ये रहा. अब हम फिगर ड्रा कर रहे हैं, एस्टिमेशन है ये. y एक्सिस इज द टेंजेंट एट ओरिजिन. y एक्सिस ओरिजिन पर टेंजेंट है. x इक्वल टू a इज द एसिम्टोट. तो देखो, ये टेंजेंट है का मतलब यहाँ पे जो शेप है वो ऐसा बनेगा, ये तभी तो टेंजेंट हुआ ना. और ये ओरिजिन है, अरे वो एसिम्टोट है. कर्व एसिम्टोट के पास जाकर के उसके पैरेलल हो जाता है, ये ऐसे. तो शेप क्लियर हो गया. कम से कम डेटा से हमने शेप का आइडिया लगा लिया. इसे एसिम्टोट के अबाउट घुमाना है. एसिम्टोट का इक्वेशन है x इक्वल टू a. फिर वही बिल्कुल सिमिलर हुआ ना, यहीं पर शेप ही तो चेंज हो रहा है. उसमें यहाँ पे कस्प बन रहा था, यहाँ पे कस्प नहीं बन रहा है. बकिया काम सब वही सही. ये जनरल पॉइंट P हो गया एक्स वाई, और ये फूटा परपेंडिकुलर n a माइनस a कामा वाई, और ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया a. बकिया वही सही, पूरा काम वही सही. तो इस पूरे को घुमाने से एसिम्टोट के अबाउट, है ना, ऐसा शेप बनेगा, ऐसा बीन जैसा ना. बीन जो होता है, ऊपर पतला, फिर बीच में मोटा, फिर पतला, ऊपर ऐसे पाइप, फिर बीच में मोटा, फिर ऐसे पाइप, बीन जैसा बनेगा. अगर हम सिर्फ ऊपर वाले को घुमाएंगे इसी एसिम्टोट के अबाउट तो पूरा बीम नहीं बनेगा, आधा बनेगा, हाफ बीम बनेगा.
बीन हो, बीन जो सापेरा बजाता है, बीन आधा बनेगा तो फिर वॉल्यूम आधा निकलेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करने का अधिकार हमें है क्योंकि ये जो एरिया है ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया बराबर है, ड्यू टू सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। तो आप कैलकुलेशन कर लें। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज V इक्वल टू 2 ब्रैकेट, ठीक, इंटीग्रल पाई pn स्क्वायर d ऑफ an। दिस y की लिमिट हमें मालूम है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू इन्फिनिटी ना, ये है y इक्वल टू 0 और ऊपर फ्री है ना, y इक्वल टू इन्फिनिटी, इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल pn कितना होगा देखा फिगर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और d an कितना है y, तो dy हो गया, y की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब पिछले वाले क्वेश्चन में तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस मालूम था, और अगर नहीं भी होता तो सिसॉइड का पैरामेट्रिक इक्वेशन हमको याद है क्योंकि सिसॉइड एक स्टैंडर्ड कर्व है, ये स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से x निकाल करके यहाँ रख देंगे, x इसमें से आसानी से निकल भी जाएगा क्योंकि x में 1 डिग्री है। पिछले वाले में ऐसा नहीं था, पिछले वाले में देखो, पिछले वाले में अगर याद करो x, अगर इसको हम एलिमिनेट करते तो x में 1 डिग्री भी होता और 3 डिग्री भी होता। खैर इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालें, वो मैं यहाँ निकाल के रख दे रहा हूँ सीधा सीधा, आप निकाल लेना 2 पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ब्रैकेट a माइनस एक्स का मान a वाई स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a वाई स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया, और होल स्क्वायर फिर dy, ऐसा। जाहिर सी बात है x की वैल्यू यहीं से तो निकाली गई होगी, जैसे x में 1 डिग्री इकट्ठा करके निथार लो, छान लो, जो भी कहो ठेठ भाषा में, इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस a वाई स्क्वायर माइनस a वाई स्क्वायर, बचेगा a क्यूब अपान a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और ऊपर भी होल स्क्वायर dy। तब इसमें हम y इक्वल टू a tan t या a tan थीटा जो मर्जी करे पुट कर दो, वेरिएबल चेंज कर लेना। पुटिंग y इक्वल टू a tan थीटा, सो दैट dy इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, we get v इक्वल टू 2 पाई a to the power 6 integral when y is 0 tan theta is 0, theta is 0, when y is infinity tan theta is infinity, theta is pi by 2, dy की वैल्यू हो गई a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, देन होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 6 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ, कुल 7 पावर हो गया, और नीचे 4 पावर बाहर निकलेगा, 7 पावर नीचे 4 पावर, तो कितना हुआ 3 पावर, यानी कि आ गया 2 पाई a क्यूब इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ऊपर है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर सेक टू दी पावर 4, सेक टू दी पावर 4 थीटा डी थीटा, इक्वल्स टू 2 पाई a क्यूब इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। वैल्यूज फार्मूला लगा दें, 2 पाई a क्यूब इंटू पाई बाई 4 इक्वल्स टू कुल कितना हो गया पाई स्क्वायर a क्यूब अपॉन 2, बिल्कुल ठीक है। वैल्यूज फार्मूला में शुरू से मेरा कोई भी वीडियो इंटीग्रेशन का आप देखोगे, लगभग हर दूसरे तीसरे वीडियो में मैं बराबर बोलता रहा हूँ कि वैल्यूज फार्मूला अब याद रखें, मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ। वैल्यूज फार्मूला ये 0 से पाई बाई 2 लिमिट पे होता है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू दी पावर n x डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2
साइन टू दी पावर एन एक्स डी एक्स। पहली बात तो ये बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से ये दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि x की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स रखोगे तो ऐसा हो जाएगा। और ये दोनों बराबर होते हैं n माइनस वन अपॉन एन इंटू n माइनस थ्री अपॉन n माइनस टू इंटू सो ऑन इंटू टू बाई थ्री। इफ n इज ऑड, if n is odd positive integer, and this is n minus 1 upon n into n minus 3 upon n minus 2 into so on into 1 by 2 पे टर्मिनेट करेगा और पाई बाई 2 से और मल्टीप्लाई करता है। इफ n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो मिला के देख लो कॉस स्क्वायर थीटा में n की जगह 2 है, 2 इज इवन, शुरू कहाँ से होगा n माइनस वन अपॉन एन से, अंत कहाँ पे होगा 1 बाई 2 पे। तो जब n की जगह 2 रखोगे तो 2 माइनस वन अपॉन टू माने कौन आ गया 1 अपॉन 2 लास्ट वाला आ गया, फिर इसमें पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुल कितना आएगा पाई बाई 4, वो मैं डायरेक्ट लिख दिया। एक एग्जाम्पल और देखें, इस समय हम एग्जाम्पल आपको पढ़ा रहे हैं। व्हेन द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इज अ लाइन अदर देन एक्स एक्सिस अदर देन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अतिरिक्त कोई लाइन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन हो। दो क्वेश्चन आपने देखा, दोनों में एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन एसिम्पटोट था कर्व का। अब देखिए तीसरा, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 8, पैराबोला उठा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, द एरिया कट ऑफ from the parabola y square equal to 4ax किसके द्वारा कट ऑफ किया गया है? कट ऑफ माने कट ऑफ, अलग कर दिया गया, ऐसा कटा है कि अलग हो जाए हिस्सा। बाय द कॉर्ड ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू एन एंड ऑफ द लेटस रेक्टम, बाय द कॉर्ड, जीवा, किसको किसको मिलाने से जीवा बनी है? ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू वन एंड ऑफ द लेटस रेक्टम, शीर्ष को नाभिलंब के एक सिरे से मिलाने वाली जीवा पैराबोला का जो हिस्सा कट कर ले उसे हम घुमाएंगे इसी कॉर्ड के अबाउट ऑफ द लेटस रेक्टम इज रिवॉल्व्ड जो लिखा है वही लिखा है, दोनों का अर्थ एक ही है। इज रोटेटेड थ्रू 4 राइट एंगल्स, माने एक पूरा कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री, 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स अबाउट द कॉर्ड, उसी कॉर्ड के अबाउट, अबाउट द कॉर्ड, CHORD, full stop. To find the volume of the solid, to find the volume of the solid so formed, ऐसा। ये मान लीजिए फोकस है, ये नाभिलंब है लेटस रेक्टम, एक छोर ये है, एक छोर ये है, तो हमें इस छोर की बात करनी है, वर्टेक्स है O, वर्टेक्स को और L को मिला दीजिए, O और L को, तो ये जीवा बन गए ना कॉर्ड। अब इस कॉर्ड ने पैराबोला का कितना एरिया कट ऑफ, कट करके अलग निकाल दिया, ये यही तो है, ये वाला एरिया है ना, ये इस एरिया को इसी कॉर्ड के अबाउट घुमाना है, तो गुल्ली बनेगा बढ़िया सा ना, इधर नुकीला बीच में से उभरा हुआ, तो इधर भी ऐसे होगा, इधर भी ऐसा होगा, गुल्ली फर्स्ट क्लास बनेगी। तो इसी गुल्ली का वॉल्यूम निकालना है। तो कर्व पर हम जनरल पॉइंट लेंगे,
वहाँ से एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये पॉइंट है जनरल पॉइंट P विथ जनरल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, और ये है N। बस तो जो कॉन्सेप्ट है हो जाएगा इंटीग्रल पाई Pn स्क्वायर डी ऑफ ओ एन। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज V इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई Pn स्क्वायर डी ऑफ ओ एन। अब इसी में Pn की वैल्यू निकालो, ओ एन की वैल्यू निकालो, सबको उठा के इसमें रखो, और फिर जो फाइनल इंडिकेटर आएगा dx आएगा तो x के लिमिट लिख देंगे। इस कॉर्ड के लिए x के लिमिट कौन सी हो जाएगी? एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है। इस बाउंड्री का इक्वेशन क्या होगा? एल यहाँ नहीं लिख रहा, इस बाउंड्री का इक्वेशन होगा x इक्वल टू a, क्योंकि ये फोकस है, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a0, और इस बाउंडिंग लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0। तो अगर dx आ गया, x के लिमिट की जरूरत पड़ी तो x वेरीज फ्रॉम 0 टू a, हम लिख देंगे। बस यही सब है, अभी आपको निकालना है। व्हाट इज Pn? Pn इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू दिस लाइन। तो अब इस लाइन के इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए। उसके लिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम ही है, तो L के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम होने चाहिए। x कोऑर्डिनेट होगा a, और आपको पता है ये लेंथ 2a ऊपर होती है, 2a नीचे, पूरा नाभिलंब की लंबाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है, तो a to a है ना। सो OL इज अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 0 0 एंड a to a। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ OL निकालिए। इक्वेशन ऑफ OL y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, दैट इज y माइनस 0 इक्वल टू 2a माइनस 0 अपॉन a माइनस 0 इंटू x माइनस 0। ए कैंसिल हो गया, तो ये कुल कितना आ गया? y इक्वल टू 2x, दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब आइए हम Pn निकाल लें। Pn का कैलकुलेशन इधर कर लें। Pn इक्वल्स टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम xy टू द लाइन या कॉर्ड OL, जिसका इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। x की जगह x रखेंगे, y की जगह y रखेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। दिस विल बी 2x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2x माइनस वाई अपॉन रूट 5। ठीक है भाई। अब ON निकाल लीजिए। अब यहां पे यदि गुंजाइश हो तो एक लाइन सीधी खींच दें ऐसे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें ON बराबर हो जाएगा अंडर रूट OP स्क्वायर माइनस PN स्क्वायर। नेक्स्ट, ये हो गया PN ना। अब इसके बाद देखिए ON स्क्वायर पहले लिखते हैं। ON स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माने OP स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर PN स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर कितना होगा ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का स्क्वायर है, तो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस PN स्क्वायर, दैट इज PN 2x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू 1/5 ब्रैकेट में 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/5 विद इन द ब्रैकेट 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है ना, होल स्क्वायर कर दिया। 4x स्क्वायर विथ नेगेटिव प्लस y स्क्वायर विथ नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा पॉजिटिव हो जाएगा 4xy। इक्वल्स टू 1/5 विद इन द ब्रैकेट। इसको मिक्स किया,
एक्स स्क्वायर, इसको मिक्स किया, प्लस 4y², ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बाकी, प्लस 4xy। दिस implies that ON equals to 1/√5 into √x² प्लस 4y² प्लस 4xy। तो x की लिमिट हमें बढ़िया से मालूम है, तो y की भी लिमिट मालूम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं इसको हम dx में कन्वर्ट कर लें, तो सारी वैल्यूज हम x के रूप में निकाल लें। नाउ या पहले इसी में सेट कर लें फिर आगे बढ़े। 1/√5 अंडर रूट y² इक्वल टू 4ax है भाई, तो y हटाना है इसमें से, तो ये हो गया x² प्लस 4 इंटू y² माने 4ax प्लस 4x इंटू y माने 2√a√x, ये आ गया, इक्वल्स टू 1/√5 अंडर रेडिकल x² प्लस 16ax प्लस 8 है ना, 8√a, एक मिनट 8x लिखो पहले, 8x अंडर√ax, ये आ गया। ON की वैल्यू जरा हम मिला लें, सही आया है कि नहीं। x² प्लस 16 और प्लस 8x√x, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से उसको भी कर लो कन्वर्ट x में, केवल y हटाओ, y हटाओ, ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से। दिस इज इक्वल टू 1/√5 अंडर रूट x प्लस 4√ax होल स्क्वायर, चेक इट, x² प्लस 16ax प्लस 8x√ax, ये देखो, इक्वल्स टू 1/√5 इंटू x प्लस 4√ax। क्यों ना हम इसी समय d ऑफ ON भी निकाल लें। d ऑफ ON इज इक्वल टू 1/√5 ब्रैकेट, x का डेरिवेटिव हो गया 1 x के रेस्पेक्ट में, प्लस 4√a इंटू √x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2√x, इसमें भी dx आएगा, यहाँ भी dx आएगा, तो इस सब के साथ हो गया dx। दिस इज इक्वल टू 1/√5√x ब्रैकेट में √x प्लस 2√a दिस होल मल्टीप्लाइड बाई dx। चेक करो, देखो ये 2 यहाँ कट के 2 हो जाएगा ना, 2√a, ये है 2√a, और √x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और फिर √x को बाहर खींच लिया, तो d ऑफ ON निकल गया। अब वही pn बचा हुआ है, उसको भी x में ये कन्वर्ट कर लें पहले, बस थोड़ा सा काम 4-5 मिनट का और बचा है। आल्सो pn² इक्वल टू 2x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 4x² 2x माइनस वाई की वैल्यू रख दो, कहाँ फालतू चक्कर पड़े, y² इक्वल टू 4ax, तो y कितना होगा 2√ax होल स्क्वायर अपॉन 5। 2 को बाहर निकालिए क्रम से, बारी बारी से, एकदम हड़बड़ाइए मत। 4/5, अब क्या बचा x माइनस √a√x होल स्क्वायर। अब आप चाहे तो √x और निकाल लें, निकल जाएगा, √x और निकाल लें, pn² निकालने लगे। अच्छा, 2x माइनस 2√x होल स्क्वायर, ठीक तो निकाले,
यार रहने तो फिर इकट्ठे करेंगे। देख लो पहले कि पुट करने के बाद क्या परिस्थिति बनती है। दस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज V इक्वल टू, क्या छोड़ आए थे आप, V इक्वल टू क्या छोड़ आए थे, पाई इंटीग्रल PN स्क्वायर D ऑफ ON इक्वल टू पाई इंटीग्रल PN स्क्वायर की देखो वैल्यू ये है 4/5 इंटू एक्स माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया PN स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। फिर D ऑफ दिस ON, इसकी वैल्यू आई है 1/, हाँ वही रूट एक्स निकाले होते ना, रूट एक्स निकाले तो तभी रूट एक्स कट जाएगा, निकाल ही लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, अच्छा जाने दो एक्स आ जाएगा ना, इसको लिखो 1/5 रूट एक्स ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 2 रूट ए और dx। अब देखो लास्ट में dx आ गया ना, तो x की लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to a, वो जो मैं बताया था फिगर बना के, बस इसी को बेटा आप इंटीग्रेट करना है। इक्वल्स टू 4 पाई ये वाला हो गया प्लस सॉरी अपॉन 25, नो 25 कहाँ से आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, ये वाला गड़बड़ हो गया, ये √5 बेटा DON में √5 है, √5 रूट एक्स, उसको सही कर लो, उतारने में गड़बड़ी हो गई, आप पीछे चेक कर लो, तो हो जाएगा 4 पाई अपॉन 5 √5 इंटीग्रल 0 to a ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x रूट एक्स प्लस ax ब्रैकेट बंद, फिर 1/√x को अंदर कर दो, तो अंदर जाके कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट ए अपॉन रूट एक्स dx। अब यही इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैं समझ रहा हूँ अलग से कर दूँ, इसमें कहाँ मैं भीड़ लगाऊँ और फिर उसको यहाँ लिख दूँ ना, तो चलो अलग से चेक करो मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो गया एक्स स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे तो कितना आएगा प्लस 2 रूट ए और x इंटू एक्स एक कटेगा तो x रूट एक्स इंटू एक्स रूट एक्स, फिर अब इसको उठाइए माइनस 2x रूट एक्स और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे तो क्या आएगा माइनस 2 2 जा 4 रूट ए इंटू रूट ए, अच्छा अब रूट एक्स कैंसिल, एक एक्स बचा 4ax, अब ax हो गया और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2 a रूट ए 2 a रूट ए और रूट एक्स, इतना आ गया। अब देखो ये 2x रूट ए रूट एक्स 2x रूट ए रूट एक्स, ये दोनों तो कैंसिल हो गए और ये बराबर आ गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिक्स होकर के हो जाएगा -3ax प्लस 2a रूट एक्स प्लस 2a रूट एक्स, यही यहाँ पे लिख दो इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन 5 √5 इंटीग्रल 0 to a विद इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -3ax प्लस 2a रूट एक्स dx। बस 2-3 लाइन और, थोड़ा सा हेवी है ना कैलकुलेशन के स्तर पे, कंसेप्ट कठिन नहीं है लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा हेवी पड़ रहा है। implies that v equals to 4 पाई अपॉन 5 √5 और इंटीग्रेट करिए x³ अपॉन 3 -3ax स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2a रूट ए इंटू
एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2। लिमिट 0 to a, 0 से कुछ मिलना नहीं है, इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन 5√5 a³ अपॉन 3 माइनस 3 a³ अपॉन 2 प्लस 4/3 इंटू a√a इंटू a टू दी पावर 3/2। ठीक है ना, a√a a टू दी पावर 3/2, बिल्कुल ठीक है। इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन 5√5 ब्रैकेट a³/3 माइनस 3a³/2 प्लस 4, देखो 3/2 और 1/2 पावर मिलके 4/2 माने a² इंटू a³ हो गया, 4a³ अपॉन 3 ये रहा, इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन 5√5। मैं सोच रहा हूँ पहले इसको मिक्स कर लो, a³/3 माइनस 4a³/3 कितना हुआ, माइनस 3a³/3 यानी -a³ माइनस a³ प्लस 3a³ अपॉन 2, a³ बाहर ले लिया जाए, इक्वल्स टू 4 पाई a³ अपॉन 5√5 और बचा कितना 3/2 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 4 पाई a³ अपॉन 5√5 इंटू 1/2, ये आया। देखो चेक कर ले, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। x³/3 माइनस 3ax² प्लस 2a√a, √x का इंटीग्रल कितना होगा, √x का इंटीग्रल x टू दी पावर 1/2 तो जाएगा x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो x टू दी पावर 3/2 इंटू 2/3। ठीक है, फिर 0 रखने सब 0 हो जाएगा, यही a रखना है, तो a³/3 माइनस 3a³/2 प्लस 4/3 a√a इंटू a टू दी पावर 3/2, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया a³/3 माइनस 3a³/2 प्लस 4/3 a टू दी पावर 3/2 इंटू a टू दी पावर 1/2 इक्वल टू a टू दी पावर 4/2 a² a³, ये भी सही है। तो फिर कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, 4 पाई अपॉन 5√this, हाँ घटा कैसे दी ये जोड़ है ना भाई, a³/3 ये माइनस हमको यहाँ दिख गया, a³/3 प्लस दिस तो हो जाएगा 5a³/3, ये देखो 5a³/3 और ये माइनस, हमें यहाँ माइनस यहाँ पॉजिटिव दिख गया, गजब। अब ठीक है, अब सही है। इक्वल्स टू 4 पाई a³ अपॉन 5√5 विद इन द ब्रैकेट 5/3 माइनस 3/2 इक्वल टू 4 पाई a³ अपॉन 5√5 और 6 हो गया एलसीएम 10 माइनस 9 इक्वल टू 4 पाई a³ अपॉन 5√5 इंटू 1/6, तो 2 से काट दिया जाए, 2 दूनी 4 और 2 3 6, ठीक। तो फाइनल आंसर हमको मिलने जा रहा है v इक्वल टू 2 पाई a³ अपॉन 15√5, दिस इज द करेक्ट आंसर, यस। 2 पाई a³ अपॉन 15√5। थोड़ा हेवी कैलकुलेशन था इसका, इसलिए भी मैंने बताया, और चूंकि इसके पहले 2 क्वेश्चन बताए थे, दोनों में लाइन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन एसिम्प्टोट ही था, इसमें एसिम्प्टोट नहीं है, कुछ और है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे पोलर कर्व्स को कंसीडर करके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन निकालना सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।